अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ज़ुमुंग दस्तरखान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ हम आप लोग की खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम लाए हैं आप लोग के लिए मीठे चावलों की बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी, जो कि आप लोग घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप लोग इसको फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो ये मीठे चावल जो है वो आप लोग के बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मजेदार बनेंगे। तो जी हमारे साथ रहिए, हर एक स्टेप को फॉलो करिए, वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग के मीठे चावल कैसे बने थे। तो जी हमारे साथ रहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने पानी को बॉईल करने के लिए रख देना है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 बादियान का फूल, 2 साबुत लौंग आप लोग ने शामिल कर देने हैं और इसी के साथ 4 से 5 कुटी हुई हमने इसमें इलायची शामिल कर देनी है। अब इसके बाद आप लोगों ने हाफ कप के हिसाब से आप लोगों ने छुआरे और खोपरे को अच्छे तरीके से काट के साफ कर लेना है, वो आप लोगों ने शामिल कर देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि हमने 1 केजी पक्का सेला राइस को 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब आप लोगों ने वो चावल जो है इस पानी में शामिल कर देने हैं और हल्का सा चम्मच हिला के आप लोगों ने इसको छोड़ देना है कि चावल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बॉईल हो जाए। बॉईल होने के करीब जब पानी आए तो उसमें हमने थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल किया था कि उससे मजीद कलर एनहेंस हो जाता है चावलों का। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे चावल जो है वो 100% जो है वो बॉईल हो गए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं वो हाथ में बड़ी आराम से टूट रहे हैं। तो आप लोगों ने फ्लेम ऑफ कर देनी है और चावलों का पानी आप लोग ने ड्रेन करके आप लोगों ने चावल साइड पे रख देने हैं। अब आप लोगों ने कोई सी भी कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आप लोगों ने हाफ कप जो है वो घी का इस्तेमाल करना है। घी जब आप लोग इसमें हाफ कप शामिल करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है कि घी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि हाफ कप इसमें हमने दूध का इस्तेमाल किया था। आप लोगों ने हाफ कप दूध शामिल कर देना है। इसमें हल्का सा ही आप लोगों ने चम्मच इसमें हिला देना है। अब चूंकि ये 1 केजी राइस की रेसिपी है तो इसमें चीनी भी हमारी 1 केजी ही लगेगी। जितने चावल आप लोगों ने इस्तेमाल किए थे जिस कप के हिसाब से, उसी कप के हिसाब से आप लोगों ने चीनी का नाप तोल भी रखना है। अब आप लोगों ने इस दूध के ऊपर इस चीनी को डाल देना है। फ्लेम जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल मीडियम रख देनी है कि चीनी जो है वो जले भी नहीं और बहुत ही आराम से सारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी चीनी तकरीबन मेल्ट हो गई है। अब आप लोगों ने इसको किसी बड़े से पॉट में शामिल कर देना है और फिर उसके बाद जो चावल हमने बॉईल किए थे वो आप लोगों ने इसमें सारे डाल देने हैं। बर्तन का इस्तेमाल, थोड़े खुले बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा कि उसमें चावल जो है वो फिर बहुत ही खिले खिले और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हमने सारे चावल शामिल कर दिए। अब आप लोगों ने इसको बहुत ही हल्के हाथ से आप लोगों ने मिक्स करना है। इतना मिक्स करें कि जो शीरा हमने चीनी का बनाया हुआ था वो सारे चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाए और सारे चावलों का टेस्ट जो है वो एक जैसा मीठा आए। बस मिक्स करते हुए ये ख्याल रखें कि चावल आप लोग का टूटे नहीं, हाथ आप लोगों ने बहुत ही हल्का रखना है। अब आप लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब ये सारा पानी जो है वो खुश्क कर ले, अब बारी आती है दम की। अब हमने इसको दम पे लगाना है। दम पे लगाने से पहले हमने 3 फूड कलर का इस्तेमाल किया था। आप लोग अपनी मर्जी से कम ज्यादा कलर्स को कर सकते हैं। हमने एक ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया था, इसी के साथ साथ हमने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया था और हमने रेड कलर का इस्तेमाल किया था। आप लोग इसमें बहुत से और भी कलर्स ऐड कर सकते हैं। हमने चूंकि इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल किया था तो उसका भी एक लाइट सा कलर आ गया था बीच में। अब आप लोगों ने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना है। बहुत ही ज्यादा दम नहीं देना। 10 से 15 मिनट के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से दम हो जाते हैं। इसको हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश किया। दम पे रखने के बाद जब आप लोग चावलों को खोलेंगे तो आपने डायरेक्ट ही मिक्स नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा वेट करना है। जब भाप सारी रिलीज हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने किसी भी प्लेट, किसी भी चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे चावलों का कलर कितना खूबसूरत आया है। अब आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सब चावलों को आप लोगों ने मिक्स कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको किसी भी सर्विंग डिश में आप लोगों ने डिश आउट कर देना है और मजीद आप लोग इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं बहुत ही चीजों से। अब आप लोग देख सकते हैं हमने एक प्यारी सी डिश में इन सारे चावलों को डिश आउट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं हर एक कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर हमने जो है वो बादाम डाले थे। आप लोग के पास जितने भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स हो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। काजू ऐड कर दें, बादाम ऐड कर दें, जो आप लोग की अपनी मर्जी। इसके ऊपर हमने गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी रखे थे। इससे जो है इसका टेस्ट मजीद एनहांस हो गया था। अब आप लोग इस गरम गरम चावलों को इसी गरम गरम गुलाब जामुन और रसगुल्लों के साथ ट्राई कीजिएगा। यकीन माने बहुत ही मजे की रेसिपी है। आप लोग एक दफा जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी थी
और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।